Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म है। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप अर्थात एक साझेदार फर्म का समापन में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी जब भी किसी फर्म में जो पार्टनरशिप फर्म है उसका डिसोल्यूशन होगा। तो जो भी एक पार्टनरशिप फर्म है उसका डिसोल्यूशन होने पे नॉर्मली रूप से जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो 4 प्रकार के होंगे। फर्स्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड होगा पार्टनर लोन अकाउंट, थर्ड होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और जो फोर्थ होगा वो कैश या बैंक अकाउंट होगा। तो आज की क्लास में हम इन चारों अकाउंट को प्रिपेयर करने का जो फॉर्मेट है उसको समझेंगे कि इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करें तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो हम देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स है, उसको इस साइड शो किया जाएगा। इसमें से कैश, बैंक, कृत्रिम संपत्तियां जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है जैसे शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसके अलावा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस जो भी डेबिट बैलेंस है वो, और इसके अलावा लोन टू पार्टनर को छोड़कर सारी एसेट्स यहाँ पे लिख दी जाएगी। जो भी रियलाइजेशन अकाउंट है उसकी डेबिट वाली साइड में जो सन्ड्री एसेट्स है उन एसेट्स में से कैश, बैंक जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है जिनको कृत्रिम संपत्तियां बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, लोन टू पार्टनर जो पार्टनर को हमने लोन दे रखा है वो छोड़ दिया जाएगा और बाकी सारी एसेट्स यहाँ पे हम शो कर देंगे। इसके अलावा बाय लायबिलिटीज, सारी लायबिलिटी जो भी लायबिलिटी है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। निम्नलिखित को छोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, लोन फ्रॉम पार्टनर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इनको छोड़कर बाकी सारी लायबिलिटी है वो यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले टू एसेट्स लिखेंगे और बाय लायबिलिटीज लिख देंगे जो भी उनकी बुक्स वैल्यू है उनकी बैलेंस शीट में गिवन है। जैसे कि बैलेंस शीट में हमारे पास गिवन ही है, कोई बैलेंस शीट मान के चलते हैं, उसमें हमारे पास एसेट वाली साइड और लायबिलिटी वाली साइड। बाय जो एसेट वाली साइड है उसमें फर्नीचर दे रखा है, मशीनरी दे रखी है, डेटर्स दे रखे हैं। तो जो भी आइटम्स ये गिवन है वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू डेटर्स, जो भी वैल्यू उनकी बैलेंस शीट में दे रखी है। इसी तरह जो भी लायबिलिटी है वो भी यहाँ पे शो कर दी जाएगी।
इसके अलावा कोई भी डेटर्स पे किसी भी तरह का प्रोविजन बना है, माइनस हुआ है डेटर में से प्रोविजन है, तो जो प्रोविजन है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा बाय प्रोविजन ऑन एसेट्स अकाउंट है। जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसके अलावा प्रोविजन फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक्सेट्रा। ये सारे जो प्रोविजन वगैरह है वो हम सारे जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसकी क्रेडिट वाली साइड में शो करेंगे। अब नेक्स्ट, अगर ये जो एसेट्स है उसको मार्केट में हम सेल आउट करते हैं, बेचते हैं, तो उनको जो लिखा जाएगा वो बाय बैंक या कैश। संपत्तियों को नगद बेचने पर बाय कैश या बैंक लिख दिया जाएगा। जैसे कि एडजस्टमेंट में लिखा है कि फर्नीचर को 3 लाख रुपए में बेच दिया, तो बाय बैंक फर्नीचर लिख देंगे 3 लाख रुपए यहाँ पे। इसके अलावा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, संपत्तियों को अगर नगद नहीं बेचते, इसके अलावा जिन संपत्तियों को पार्टनर के द्वारा ले लिया गया है, संपत्तियों को साझेदार द्वारा लेने पर, अगर जो संपत्ति है उनको कोई पार्टनर टेक ऑफ कर लेता है तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो एसेट्स है उनको लेने पे हमारी एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा जो लायबिलिटी है उनका पे करने पे या पेमेंट करने पे टू बैंक या टू कैश लिख दिया जाएगा अगर नगद भुगतान करते हैं। जो भी दायित्व है उनका नगद भुगतान करते हैं, दायित्वों का नगद भुगतान करने पर तो टू बैंक या कैश लिख दिया जाएगा। इसके अलावा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, साझेदार द्वारा दायित्वों का, कमीशन का, खर्चों का भुगतान करने पर, अगर जो रियलाइजेशन के जो भी खर्चे हुए हैं, कोई भी पार्टनर ने लायबिलिटी का पे किया, अर्थात एग्जीक्यूशन में दे रखा है कि क्रेडिटर है उनका पेमेंट है वो पार्टनर ने किया अर्थात बी ने किया है, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट लिख देंगे और जितने रुपए पे किए वो लिख दिए जाएंगे। इसके अलावा टू कैश या बैंक खर्चों जो एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है उनका भुगतान करने पर, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का भुगतान करने पे टू बैंक या कैश लिख दिया जाएगा। इसके अलावा अब हम डेबिट वाली साइड और क्रेडिट वाली साइड का सम टोटल कर लेंगे। अगर हमारी डेबिट वाली साइड का जोड़ है वो क्रेडिट वाली साइड से कम रहता है, अर्थात जब डेबिट वाली साइड का सम टोटल है वो कम है और क्रेडिट वाली साइड का सम टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अर्थात जो आएगा वो प्रॉफिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब एसेट्स को बेचने पर लायबिलिटी का भुगतान करने पे जो प्रॉफिट है या लॉस बचा उसको ज्ञात करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है जब भी किसी फर्म का समापन होगा। तो ये जो बचेगा वो या प्रॉफिट हो जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके रेशो में, जैसे कि ए एंड बी है जो भी उनका रेशो है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा इधर बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, अगर क्रेडिट वाली साइड का जोड़ क्रेडिट वाली साइड का जोड़ है वो कम है और डेबिट वाली साइड का जोड़ है वो
ज्यादा रहता है, अर्थात इस साइड का सम टोटल है वो ज्यादा और इस साइड का सम टोटल है वो कम है, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लॉस आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस साइड का जो टोटल है वो 3 लाख रुपए, साइड टोटल यहाँ से यहाँ तक, और इस साइड का जो सम टोटल है वो 5 लाख रुपए है। तो इस साइड जो बचा वो 2 लाख रुपए हमारा लॉस हो जाएगा, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके जो रेशो है उसमें। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा है कि रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले टू एसेट लिख दी जाएगी और बाय लायबिलिटी लिख दी जाएगी। इसके अलावा जो बैंक का से अगर दायित्वों का भुगतान करते हैं तो टू बैंक या कैश लिख दिए जाएंगे, कोई भी प्रोविजन है तो वो बाय प्रोविजन लिख दिया जाएगा। अगर संपत्तियों को नकद बेचते हैं तो बाय बैंक या कैश लिख दिया जाएगा। पार्टनर द्वारा संपत्तियों को लिया जाता है तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाएगा। इसके अलावा साझेदार द्वारा दायित्वों का भुगतान करने पर या खर्चों का भुगतान करने पर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाएगा, और जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो उसकी एंट्री कर देंगे। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मेट है वो पार्टनर लोन अकाउंट है। पार्टनर लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा फॉर्मेट है वो रहेगा कुछ इस तरह का। जैसे ए पार्टनर लोन है तो उसका जो अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले जो बाय बैलेंस बीडी लिख दिया जाएगा। यहाँ पे जो भी बैलेंस है, जो बैलेंस शीट में ये हमें पार्टनर लोन है वो लायबिलिटी वाली साइड दिया होगा, तो बाय बैलेंस बीडी पार्टनर के खाते में लिख देंगे। मतलब जो बैलेंस शीट है उसमें लोन फ्रॉम बी है अर्थात पार्टनर है तो वो यहाँ से ट्रांसफर इधर हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, और उस लोन का टू बैंक या कैश पे कर देंगे और अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। इस तरह ये पार्टनर लोन अकाउंट हमारा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी जो भी पार्टनर उनके खाते में जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है वो, और टू बैलेंस बीडी जो भी हमारा पार्टनर का डेबिट बैलेंस है वो। इसके अलावा बाय जनरल रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो दायित्व खर्चे साझेदार ने जो रियलाइजेशन में ये जो वाले खर्चे या दायित्व जो भुगतान किए तो वो यहाँ से क्रॉस होके इधर बाय रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएंगे हमारे। ये जो लायबिलिटी वाली साइड दी होते हैं जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन। इसके अलावा बाय रियलाइजेशन जो प्रॉफिट आया वो भी ट्रांसफर हो जाएगा इधर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। जो इस साइड जो बैलेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस बैलेंस है वो ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर में। इसके अलावा जो भी पार्टनर्स ने टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट जो संपत्तियां ली है उनका ये वाला जो बैलेंस है जो संपत्तियां ली है पार्टनर को इधर ट्रांसफर की यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। और टू रियलाइजेशन अकाउंट जो हानि हुई है उसके लिए अब इस साइड का सम टोटल कर देंगे और टू कैश या बैंक से उसको पेमेंट कर देंगे जो बैलेंस बचेगा। अगर उनका जो डेबिट वाली साइड का जोड़ है वो ज्यादा है और क्रेडिट वाली साइड का जोड़ कम रहता है तो यहाँ पे बाय कैश या बैंक उनसे मंगवा लेंगे। जो पार्टनर है उनसे कैश या बैंक मंगवा लिया जाएगा ये जो बैलेंस बचेगा वो।
और ये उनको पे कर दिया जाएगा। अगर इस साइड बैलेंस बचता है तो पेमेंट हो जाएगी। तो हमने पढ़ा रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद पार्टनर लोन अकाउंट पढ़ा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिख दिया जाएगा, जो भी उनका कैपिटल का बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में गिवन है। टू जनरल रिजर्व लिख दिया जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन लिख दिया जाएगा, रियलाइजेशन जो खर्चे हैं पे किए पार्टनर ने वो लिख दिए जाएंगे, और टू रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो लिख दिया जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस जो लॉस का बैलेंस है बैलेंस शीट में उसको शो कर दिया जाएगा। टू रियलाइजेशन जो संपत्ति है वो पार्टनर ने टेक ऑफ की है वो लिख दी जाएगी। इसके अलावा जो हानि हुई है तो टू रियलाइजेशन और जो फाइनल पेमेंट की है वो टू बैंक क्या कैसे लिख दिया जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट अकाउंट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट अकाउंट रहेगा पार्टनर जो डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म का, तो उसमें कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए मैं यहीं पे कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर देता हूं। कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए टू बैलेंस लिख दिया जाएगा। बैलेंस है बीडी, जो बैलेंस शीट में कैश का जो बैलेंस दे रखा है वो लिख दिया जाएगा। अगर कैश या बैंक का माइनस का बैलेंस है अर्थात बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। जो लायबिलिटी वाली साइड बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और जो एसेट वाली साइड का एसेट बैंक का बैलेंस दे रखा है तो वो टू बैलेंस शीट लिख दिया जाएगा। इसके अलावा जो संपत्ति है उनको नगद बचा है तो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट में हमने यहाँ पे लिखा था बाय कैश, जो एसेट्स को बेचने पे यहाँ पे टू एसेट्स लिखते हैं और उन एसेट्स को बेचने पे जो रुपए मिलते हैं तो वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। संपत्तियों को बेचने पे जो रुपए मिले थे। इसके अलावा बाय रियलाइजेशन अकाउंट दायित्वों का भुगतान करने पर जो रुपए हमें पे किए थे वो यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। इसके अलावा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर के कैपिटल का जो पार्टनर के द्वारा मंगवाया गया था बैलेंस है, जो राशि साझेदारों द्वारा मंगवाई गई। इसके अलावा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो साझेदारों को भुगतान की गई। वो हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी रियलाइजेशन का जो खर्चा हुआ था उसका भुगतान करने पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन खर्चों का भुगतान करने पर तो इस तरह ये जो पार्टनर है, और लोन का अगर कोई भुगतान किया जाएगा पार्टनर लोन का तो पार्टनर बाय पार्टनर लोन अकाउंट, जो हमने पार्टनर लोन अकाउंट प्रिपेयर किया था उसके अकॉर्डिंग बाय बैलेंस लिखा था और टू कैश या बैंक लिखा था वो यहाँ पे बाय पार्टनर लोन अकाउंट है। एक नोट करने वाली कि अगर पार्टनर लोन है वो एसेट वाली साइड दे रखा है, नोट किया जाए कि पार्टनर लोन अकाउंट का अगर बैलेंस है वो बैलेंस शीट की एसेट वाली साइड है तो इसका अर्थ है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है
और लायबिलिटी वाली साइड है तो इसका अर्थ है फर्म ने लोन ले रखा है, तो जो लोन ले रखा है उसकी पेमेंट की जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो फर्म ने लोन दे रखा है तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जिस पार्टनर ने लिया है, जैसे ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, जिस भी पार्टनर ने लिया है तो उसके खाते में टू पार्टनर लोन अकाउंट लिख दिया जाएगा। जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं तो बैलेंस शीट की एसेट वाली साइड से टू पार्टनर लोन अकाउंट लिख के ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह हमारा ये जो बैलेंस आया वो भी हमने पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, और ये हम सम टोटल कर लेंगे। आपका डेबिट वाली साइड और क्रेडिट वाली साइड का जोड़ जो इक्वल आता है, तो जो भी हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया था वो हमारा एक्यूरेट है या सही है। अगर इन दोनों साइड का बैलेंस बराबर नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमारी कोई भी मिस्टेक रही हुई है। तो ये इस दोनों का जो हमारी एक्यूरेंसी है, हमारे जो अकाउंट सही तैयार हुए या नहीं है, उनको चेक करने के लिए भी कैसे बैंक अकाउंट का यूज किया जा सकता है जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ चुके हैं, पार्टनर लोन अकाउंट पढ़ चुके हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पढ़ चुके हैं और कैश एंड बैंक अकाउंट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे जो इसका प्रैक्टिकल सम है वो कंप्लीट करेंगे विद एक्सरसाइज, अर्थात जो प्रैक्टिकल सम है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।